अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपकी डिलीवरी बहुत जल्दी होने वाली है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप और आपका बेबी बिल्कुल हेल्दी रहे। इसके साथ साथ में आपने बहुत सारी वीडियोस ये देख ली होंगी कि एक एपिड्यूरल नाम का इंजेक्शन होता है, इसको लगाने से आपका पेन जो है वो खत्म हो जाता है। तो क्या सच में ऐसा होता है? क्या सच में एपिड्यूरल लगाने से जो लेबर पेन होता है वो बिल्कुल नहीं होता है? वो इंजेक्शन कब लगवाना पड़ता है? डिलीवरी से कितनी देर पहले लगता है? इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में भी आ रहे होंगे। क्योंकि मैंने अपनी डिलीवरी में एपिड्यूरल लिया है तो आज मैं आप लोगों को उसी के बारे में अपना एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ। मैंने कब लगवाया था और आपको कब लगवाना चाहिए, लगवाना भी चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपने मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो किया हो। मेरी प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई बहुत सारी वीडियोस मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की हैं, जिसमें लेबर पेन से लेकर आपकी मंथ वाइज क्या ग्रोथ होती है या डॉक्टर के पास आपको कंसल्ट कराना चाहिए, ये सब चीजें मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, आप वहां से जाके देख सकते हैं, आपकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि एपिड्यूरल क्या होता है और आप उसको कब लगवा सकते हैं। एनेस्थीसिया होता है, आपको डिलीवरी के टाइम पे लगाया जाता है, लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान देना है। अगर आप उसको लगवाना चाहते हैं सबसे पहले तो आप अपने गायनेक से कंसल्ट कीजिए उसके बारे में कि उनके पास में वो चीज अवेलेबल है नहीं है। अगर नहीं है तो वो अवेलेबल करवा सकते हैं। पहले ये ऐसा था कि ये चीजें जो है इतनी ज्यादा इनके बारे में अवेयरनेस नहीं थी। जब से सोशल मीडिया आया है तब से इन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा अवेयरनेस हो गई है। इसमें से 6-7 लोग जो है मुझे लग रहा है ये एपिड्यूरल ले ही रहे हैं। अगर आप उनको पहले से ही बता के रखेंगे तो वो आपके लिए इन चीजों को प्रोवाइड करा देंगे। ये कब लगाया जाता है, देखिए दिन आपकी डिलीवरी होने वाली होती है, क्योंकि एक ईडीडी आपको दी जाती है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी आपके डॉक्टर की तरफ से दी जाती है। तो उस टाइम जब तक अगर मान लीजिए आपको नेचुरली लेबर पेन आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं आ रहे हैं आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। उस तरीके से आप कंसल्ट करते हैं डॉक्टर से। तो डॉक्टर के पास जब भी आप जाते हैं, मान लीजिए आपकी डिलीवरी की डेट है जो है वो कल है, तो अगर आपका लेबर पेन आ जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं आते तो फिर भी आपको डॉक्टर के पास जाना ही है। तो डॉक्टर के पास जब जाते हैं, डॉक्टर जो है वो अगर आप चाहें तो 1-2 दिन और वेट कर सकते हैं, यही या फिर आप उसी दिन जो है वो एडमिट होके अपना पेन वगैरह इंड्यूस करा के उस टाइम पे डिलीवरी करवा सकते हैं। ये भी प्रोसीजर होता है डॉक्टर के पास में। क्योंकि मेरी जब डिलीवरी हुई थी तो 4 तारीख को हुई थी, 4 जनवरी को। और वैसे तो मेरी ईडीडी 5 जनवरी की थी, लेकिन मैं 1 तारीख, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो गया था, मेरे जो बेबी का जो वेट था वो काफ़ी ज़्यादा था, तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो रहा था। इस वजह से मैं 1 तारीख को भी गई थी। क्योंकि जब जैसे जैसे चीज़ें नज़दीक आती जाती है ना, आपकी बॉडी बहुत अलग अलग जो है वो सिग्नल देना शुरू कर देती है। तो इस मोमेंट पे जो है हमें इस तरीके से लगता है कि कहीं अभी तो नहीं हो जाएगी डिलीवरी। तो ये चीज़ें लगती रहती हैं। तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो जब आपको ये लगता है कि आज मेरी डिलीवरी हो जाएगी, मुझे जो है लेबर पेन स्टार्ट हो गए हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि डॉक्टर आपके लेबर पेन स्टार्ट होते ही आपको दे देता है, नहीं। वो वेट करते हैं कि आपके सर्विक्स की ओपनिंग जो है वो कम से कम 2 से 3 सेंटीमीटर वो जो है ओपन हो जानी चाहिए। उस बाद जो है आपको ये चीज़ें जो है दी जाती हैं। क्योंकि अगर वो स्टार्टिंग में आपको दे देंगे तो आपका सर्विक्स का हो सकता है आपके सर्विक्स की ओपनिंग ही ना हो। क्योंकि एक लॉजिक ये होता है कि जब हमें लेबर पेन आता है तो हम पुश करते हैं। लेबर पेन जैसे ही आता है, हमें डॉक्टर समझाती है कि जब जैसे ही आपको पेन आता है आपको पुश करना है। तो जब आप पुश करते हैं तो सर्विक्स का जो मुंह होता है वो खुलता है। और ये इंजेक्शन क्या करता है कि आपका पेन जो है वो खत्म कर देता है। जो अकड़न होती है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो वैसा ही रहता है। लेकिन अगर आपको पेन ही नहीं होता है तो आप पुश भी नहीं करते हो। ये एक लॉजिक होता है। जो ये सिंक इन है ये खत्म हो जाती है जब आप एपिड्यूरल जल्दी ले लेते हो। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरी जो डिलीवरी थी वो हुई थी 8:13 पे, और लगभग 7:30 बजे जो है मुझे ये इंजेक्शन लगाया गया था। मेरी डॉक्टर ने तो मुझे बिल्कुल मना कर दिया था कि आपको बिल्कुल नहीं लगवाना है, क्योंकि आपकी डिलीवरी तो होने ही वाली है। अगर वो नहीं लगता तो हो सकता है मेरी 8 बजे से पहले ही डिलीवरी जो है वो हो जाती। लेकिन क्योंकि उस टाइम पे मैं थोड़ी सी पैनिक कर गई थी, और उस टाइम जो है मेरी मदर ने भी मुझे बहुत वो किया था कि तुमने क्यों लगवाया, क्योंकि वो भी देख रही थी कि अगर कुछ चीज़ नेचुरल तरीके से हो रही है तो उसको होने देते हैं इस वजह से। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है और आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप बिल्कुल लगवा सकते हैं। इसका जो अमाउंट होता है वो आपका जो भी डिलीवरी का प्रोसेस होता है, डिलीवरी के चार्जेस होते हैं, उससे बिल्कुल अलग होता है। क्योंकि उसके डॉक्टर ही अलग होते हैं। गायनेक को वो बुलाने पड़ते हैं उस टाइम पे आपको इंजेक्शन देने के लिए। गायनेक आपकी वो इंजेक्शन नहीं देती है, वो जो डॉक्टर आते हैं एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट होते हैं वो आपको वो इंजेक्शन देते हैं। एक डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि मान लीजिए अगर आपकी डिलीवरी 1 घंटे में या 1.5 घंटे में होने वाली थी, तो वो जो है अब 2 घंटे में या 2.5 घंटे में होगी।
क्योंकि वो मैंने जो आपको समझाया है कि जब तक आपको पेन फील नहीं होता, आप पुश नहीं करते हो, तो पुश नहीं करते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि सर्विक्स की ओपनिंग नहीं होती है। तो ये छोटा-सा एक रीज़न होता है कि आपको आपकी जो डिलीवरी होती है वो थोड़ी-सी डिले हो जाती है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जितना पेन आप ले सकते हो, आप पेन लो। उसके बाद जब आपको लगता है कि नहीं, अब मैं नहीं पेन सहन कर पा रही हूँ, तो आप एपिड्यूरल ले सकते हो। बहुत अच्छा फ़ायदा ये भी हो जाता है कि इन केस अगर आपकी प्रेगनेंसी के टाइम, अगर आपकी डिलीवरी के टाइम पे कोई भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, किसी भी तरीके की कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, तो आपको डॉक्टर इसी एनेस्थीसिया के थ्रू जो है वो डोजेज़ बढ़ा के आपका जो है वो सिज़ेरियन में चेंज कर सकता है। तो इसका अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होंगे तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।